दोस्तों वायर केकेएच के अगले ट्विस्ट के अंदर, वायर केकेएच न्यू प्रोमो या वायर केकेएच न्यू ट्विस्ट के अंदर 3 ऐसे प्रेडिक्शंस मैं आपको बताने वाला हूं जिनमें से 2 बिल्कुल सही होने वाले हैं। अब आपको यह गेस करना है कि कौन सा सही हो सकता है। देखिए, यह बात आपको पता है कि अरमान अभीरा दोनों बार बार किसी न किसी चैलेंज से जूझ रहे हैं, किसी न किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा था कि जन्माष्टमी के वक्त वो जो मूर्ति है कृष्ण भगवान की, वो अरमान अभीरा दमानीज को दे देंगे। वो उन्होंने दे दी। उसके पहले मैंने आपसे कहा था कि क्या होगा फायरफ्लाई फेस्टिवल के अंदर, वो हो गया। उसके पहले मैंने आपसे कहा था कि अनुपमा और अरमान अभीरा इनका एक महामिलन होगा, वो भी हो चुका है। बट बहुत जल्दी रक्षाबंधन के ऊपर यानी कि कल आपके सामने एक प्रोमो आया होगा कि बहुत सारे परिवार वाले मिल रहे हैं। फिर आपको बता दूं 2 शूट हुए हैं। एक शूट अरमान अभीरा एंड अनुपमा का इंटीग्रेशन है, दूसरा शूट एक दूसरे शो का इंटीग्रेशन है। लेकिन उसके अंदर अरमान अभीरा फिलहाल तो नहीं गए हैं। उनके क्लोजेस अलग शूट किए हों तो पता नहीं, लेकिन ये प्रिडिक्शन नहीं था, ये फैक्चुअल चीज है। प्रिडिक्शन क्या है? जिनमें से 2 चीजें होंगी, आपको ढूंढना है। देखो, पहली चीज, जन्माष्टमी के ऊपर जब इनके बीच में चैलेंज आया है, यानी कि अरमान अभीरा जब अपने घर में दादी को उदास देखेंगे क्योंकि दादी जो कृष्ण भगवान की इतनी बड़ी भक्त है, वो इस साल पूजा नहीं कर पाएगी उस मूर्ति की जिस मूर्ति की इतनी सालों से वो लोग पूजा कर रहे थे। तो क्या होगा? वेल, आपको ये बात पता होनी चाहिए एंड आई एम श्योर पता होगी कि अभीरा कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। अभीरा ऐसी मुश्किलों को कई बार हरा चुकी है और इस बार भी ऐसा ही करेगी। तो दादी कृष्ण भगवान की पूजा करेगी अरमान और अभीरा के साथ, लेकिन चांसेस पूरे हो सकते हैं कि वो मूर्ति वो नहीं हो जो कि दमानीस को दी गई हो। पहली चीज, अब ये बात कंफर्म मैं आपको बोल रहा हूं कि जन्माष्टमी की पूजा कावेरी जी ही करेंगी, और ये प्रेडिक्शन नहीं है, कंफर्म चीज आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन इस जन्माष्टमी की पूजा के अंदर क्या कृष्ण भगवान की मूर्ति नहीं होगी, या फिर वो कृष्ण भगवान की मूर्ति जो कि दमानीस को दी गई है उसी की पूजा किसी न किसी तरीके से अभीरा कावेरी को करवाएगी? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, यानी कि पूजा भी हो जाएगी और दमानीस के सामने पोद्दार्स की इज्जत नहीं उछलने देगी अभीरा। सेकंड चीज, हमारी मायरा जी जो अचानक से कृष्ण भगवान के गीत सीख रही है, कृष्ण भगवान के भजन सीख रही है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। भजन सीखने से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती है, बल्कि इनडायरेक्टली वो जिस ट्रैप में फंसती जा रही है उसको पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे कबीर की तरफ उसका जो अट्रैक्शन है वो अरमान अभीरा के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अरमान अभीरा के बीच में इसलिए क्योंकि अरमान अभीरा दोनों ने पूरी फैमिली को ऑब्वियसली डायरेक्टली इनडायरेक्टली साफ कहा हुआ है कि दमानी से हमको दूरियां बना के रखनी है। अब जब पता चलेगा भाई हमारी मुक्ति जी तो दुबई जाने वाली है बैडमिंटन की चीज के लिए, और यहां पर हमारी अपनी खुद की बेटी मायरा हमारा नाम रोशन नहीं कर रही है, यहां पर विलन कंपनी जो है उसके साथ मायरा कुछ ज्यादा ही दोस्ती बढ़ा रही है। अब इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसको तो ये लग रहा है कि यार कबीर मेरा दुश्मन है, लेकिन दुश्मन कब दोस्त बन जाएगा उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन यहां पर ये जो गीत सीखने वाली है, जो भजन सीखने वाली है मायरा, ये सीखने के बाद जब वो परफॉर्म करेगी और जहां पर परफॉर्म करेगी वो ट्विस्ट बहुत कमाल का है। और वो ट्विस्ट एक ऐसा है, यानी कि परफॉर्मेंस उस वक्त पर होगा जब दमानीज और हमारे पोद्दार्स ना चाहते हुए भी एक दूसरे के रास्ते क्रॉस कर लेंगे, और ये पूरा का पूरा ठीकरा फूट यानी कि जो कंफ्यूजन भरा माहौल होगा वो पूरा का पूरा बनेगा मायरा की वजह से। और उसके बाद अभीरा से मायरा को थोड़ी सी डांट भी पड़ सकती है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये चीज मुझे थोड़ी सी डरा रही है, आपको पता होगा कि कैसे माधव को शक हो चुका है कि अरमान मुझसे कुछ तो चोट के बारे में चीज छिपा रहा है। जब जब अरमान ने अपनी चोट के बारे में चीजें छिपाई हैं तब तब कुछ ना कुछ कांड हुआ है। अब फिलहाल अरमान कुछ नहीं बता रहा कि इसको चोट आई है, लेकिन ये जो चोट है ये आगे चलकर कोई बड़ा रूप ना ले ले। अब कई सारे फैंस ये चीज देखकर, सोचकर, सुनकर फिर से डर जाएंगे, यार ये चोट वाली चीज कहीं अरमान अभीरा को अलग ना कर दे, कुछ ऐसी चीज ना हो जाए जिसकी वजह से अरमान अभीरा अलग हो जाए,
वेल अभी आपको ये कोई नहीं बोल सकता कि अरमान अभीरा अलग होंगे, लेकिन ये चोट वाला ट्विस्ट मेकर्स ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि वक्त आने पर इस चोट को बड़ा दिखा सके अगर वो चाहे तो, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा। अरमान जो अपनी हालत छुपा रहा है कि उसको एक जो भी चोट आई आपको पता ही होगा, वो घर वालों के सामने लेट खुलेगी और फिर अभीरा के ऊपर भी वही इल्ज़ाम वाली चीज़ हो सकती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया अगर तुमको पता था तो। और आपको पता है कि जब जब ऐसा होता है, अरमान के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, अब सीधा अभीरा से उसको घर वाले कनेक्ट कर देते हैं और अभीरा के ऊपर पूरा बिल फाड़ देते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुमने ऐसा किया है, अगर तुमको पता था तो तुमने पहले बताया क्यों नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट सोचने वाली बात यह है कि घर वाले क्या अभीरा की बात समझेंगे? तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनमें से 2 चीजें आपके सामने आने वाली हैं। अब आप लोगों को यही डिकोड करना है कि वो चीजें कौन सी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, बिग बॉस शुरू होने वाला है। बिग बॉस के अंदर के जो कंटेस्टेंट्स है उसके बारे में मैं कल से वीडियोस बनाने वाला हूं। आज 3 लोगों के मैं नाम लेकर कल वीडियोस बनाऊंगा जो कि बिग बॉस के लिए कंफर्म हो चुके हैं। उनमें से एक ऐसा इंसान है जो कि इंडियन टेलीविजन के ऊपर एक मां का किरदार कर रही थी ऑब्वियसली। अब आप जरा गेस करके बताइए कौन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये रिश्ता क्या कहलाता है देखते हैं वो बिग बॉस जरूर देखते हैं, क्योंकि कोई भी रियलिटी शो इंडियन टेलीविजन का आई थिंक वायर के एक्टर्स के बिना नहीं हो पाता है। आपको पता है कि ऑलमोस्ट हर सीजन, हर साल, चाहे बिग बॉस हो, चाहे लॉकअप हो, चाहे बाकी के शोज हो, वायर के से जुड़ा हुआ एक शख्स तो उसमें जरूर होता है, क्योंकि मेकर्स को भी पता है रियलिटी शोज की कि जब इंडियन टेलीविजन की बात होती है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है को साइड में रख ही नहीं सकते, क्योंकि उस शो की रीच इतनी है, इतना पावरफुल फैन बेस है कि वहां से एक एक्टर को लेना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि बिग बॉस के इस सीजन में वायर के का कोई एक्स एक्टर जाएगा या नहीं जाएगा? मैं आपको जल्दी बताऊंगा। ये भी आप गेस कर सकते हैं कि कौन है वो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, सो गाइस कीप वॉचिंग ऑल द शोज ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। लेकिन वायर के से जुड़ी अपडेट्स के लिए और बाकी शोज से जुड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू स्टार स्टेशन टीवी। एंड अगर बॉलीवुड की बात करनी है तो गो टू राज रिएक्ट्स, बहुत सारा कंटेंट वहां बना रहे हैं। एंड इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने रेडिट का लिंक डाल दिया। आप में से बहुत सारे लोग रेडिट की बात कर रहे थे। आई थॉट लेट्स बी एक्टिव ऑन रेडिट एज वेल, क्योंकि वहां पर बातें बहुत खुले तरीके से कर सकते हैं। ऑन दैट नोट आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।